नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अब ऑलमोस्ट ऑफिशियली यहाँ पे अप्रूवल दे दिया गया है कि वह अब अमेरिका भी इजराइल के साथ मिलकर के ईरान के ऊपर हमले करने वाला है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये डेवलपमेंट जो है रिसेंटली सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अब प्राइवेटली अप्रूव कर दिया गया है कि अब अमेरिका भी इस जंग में उतरने वाला है और ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक्स को कैरी आउट करने वाला है। बल्कि जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट अभी अमेरिका से आ रही है, अमेरिका इतना ज़्यादा इस चीज़ को लेकर डरा हुआ है कि बदले में ईरान क्या करेगा, जिसकी वजह से अब अमेरिका ने अपने डूम्सडे प्लेन को भी लॉन्च कर दिया है। एंड एज पर द लेटेस्ट डेटा ऑफ फ्लाइट रेडार, जो अमेरिका का डूम्सडे प्लेन है, ये भी दोस्तों अब अमेरिका के वॉशिंगटन में पहुंच चुका है। सो दैट इन केस अगर ईरान की तरफ से किसी भी प्रकार का बड़ा हमला होता है, किसी भी प्रकार की रिटेलिएशन होती है, तो उस केस में अमेरिका कम से कम सबसे पहले अपने जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं, जिसमें कि उनके सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस आते हैं, प्रेसिडेंट आते हैं, जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, उनको तो यहाँ पर बचाया जा सके, जिससे कि बिल्कुल ये क्लियर कट यहाँ पर साबित हो जाता है कि अमेरिका भी अब इसमें एंट्री ले चुका है। लेकिन साथ में अमेरिका ईरान की रिटेलिएशन से डरा भी हुआ है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ जब डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज़ का अप्रूवल दिया है, तो दोस्तों अब जी जिनपिंग एंड साथ में दूसरी तरफ रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने भी खुली चेतावनी दे दी है अमेरिका को, कहते हुए कि अगर आपने ऐसी कोई भी गलती करी कि अगर आपने ईरान के ऊपर किसी भी प्रकार का हमला किया, तो इसका अंजाम आपके लिए काफ़ी ख़राब होगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जब से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, पहली बार जी जिनपिंग ने इस चीज़ को लेकर वोकली कुछ कहा है कि गलती से भी आप यहाँ पर ईरान के ऊपर हमला ना करें। इवन रशिया के द्वारा भी सेम चीज़ कही गई है कि अगर अमेरिका इस जंग में कूद जाता है तो उसकी वजह से मिडल ईस्ट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। बल्कि आप यहाँ पे देखिए, ये जस्ट रिसेंटली सेंट्रल एशिया में एक सम्मेलन चल रहा था, जहाँ पे जी जिनपिंग ने इस चीज़ को लेकर स्टेटमेंट दिया है। इनफैक्ट आज से कुछ दिन पहले पुरानी खबर सामने आई थी, 10-12 दिन पहले की बात है, कि चाइना के द्वारा ईरान को 800 बैलिस्टिक मिसाइलों को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो सेंड किया गया था। एंड अब सडनली वो वाली खबर एक बार फिर से सुर्खियों में आ रही है, बिकॉज अब दोस्तों ये बिल्कुल ओपन में आ चुका है कि चाइना भी ईरान को मिलिटरीली एंड वेपन्स के माध्यम से सपोर्ट कर रहा है, सो दैट वो अमेरिका के खिलाफ यहाँ पे लड़ाई लड़ सके। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि क्या एग्जैक्टली डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा सबसे पहले कहा गया, क्या है ये डूम्सडे प्लेन, क्यों आखिरकार अमेरिका ने इसको लॉन्च किया है, एंड जी जिनपिंग एंड व्लादिमीर पुतिन ने बदले में डोनाल्ड ट्रंप को क्या कहा है, इसको लेकर भी चर्चा करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एवं अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों, या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। फिर भी कोई डाउट है, किसी भी प्रकार की आपको क्वेरी है, तो आप लोग सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। अगर आप कॉलेज से अभी अभी पास आउट हुए हैं एंड आप कंफ्यूज्ड हैं अपने फ्यूचर को लेकर, तब भी आप हमारी काउंसलिंग टीम से बातचीत कर सकते हैं। आपको दिशा दिखाने में और गाइडेंस देने में भी हमारी टीम सक्षम है और आपको हेल्प कर सकती है। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़। दोस्तों, असल में कल रात को ये खबर सामने आई कि अभी तक जो अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या अमेरिका भी इस जंग में कूद जाएगा, तो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कल रात में प्राइवेटली अपने सीनियर सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के साथ इस चीज़ को अप्रूवल दे दिया गया कि वो भी अब ईरान के ऊपर इजराइल के साथ मिलकर के हमला करेंगे। आपको मालूम होगा, उन्होंने ईरान से अनकंडीशनल सरेंडर की मांग करी थी और उसी टाइम पर उन्होंने ये वाले पर्टिकुलर फैसले का भी ऐलान यहाँ पर कर दिया था।
लेकिन अभी जो साथ में मेजर डेवलपमेंट जो कि कंफर्म करती है कि वाकई में अमेरिका ऐसा प्लान कर रहा है, आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम अमेरिका के द्वारा अपने जो डूम्सडे प्लेन्स हैं उनको एक्टिवेट कर दिया गया है एंड उसका जो फ्लाइट प्लान है वो भी हमें देखने को मिला है। बिकॉज अभी जो उनका डूम्सडे प्लेन था वो दोस्तों अपनी लोकेशन से मूव करते हुए फाइनली वो वॉशिंगटन में जाकर के लैंड कर चुका है। आपको बता दें अमेरिका के पास ऐसे दोस्तों कुल मिला के 4 डूम्सडे प्लेन्स हैं और हर एक डूम्सडे प्लेन में अमेरिका 112 के आसपास ऑफिशियल्स को रख सकता है। ये ऐसे विमान होते हैं जिनके ऊपर ना तो न्यूक्लियर हमले का इम्पैक्ट होता है, ना ही किसी प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर का इम्पैक्ट होता है। इनमें इतना फ्यूल होता है कि ये बहुत लंबे समय तक हवा में रह सकते हैं एंड किसी भी प्रकार के बड़े हमले से ये बेसिकली ये विमान बचाने के लिए बनाए जाते हैं। एंड इसमें ऑलरेडी जो रिपोर्ट्स बता रही हैं कि अमेरिका के द्वारा अपने सिक्योरिटी ऑफिशियल्स और इवन अपने जो सीनियर जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप खुद हुए, प्रेसिडेंट हुए, इनको बचाने के लिए इन प्लेन्स को ऑलरेडी अब एक्टिवेट कर दिया गया है। लेकिन जैसे ही इस तरह की रिपोर्ट्स दोस्तों सामने आने लगी उसके साथ में ही वहाँ पर चाइना और रशिया भी अब ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट को लेकर खुलेआम अमेरिका को चेतावनी देने लगे हैं। शी जिनपिंग जिन्होंने अब तक एक बार भी इस चीज़ को लेकर कुछ नहीं कहा था, उन्होंने अपनी साइलेंस को ब्रेक किया है एंड साथ में ये भी कहा है कि अगर अमेरिका इसमें कूदता है तो इससे प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। वैसे आपको बता दूं उन्होंने साथ में इवन समझौता करवाने का भी ऑफ़र दिया है। बिकॉज शी जिनपिंग का कहना है कि हमारी बातचीत इजराइल के साथ भी है, ईरान के साथ भी है, अगर हमें अलाउ किया जाए तो हम लोग इस युद्ध को रोक सकते हैं, लेकिन अगर अमेरिका इसमें कूदता है तो इससे प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ रशिया के द्वारा यहाँ पर कही गई है। बिकॉज लेटेस्ट रिपोर्ट्स बताती हैं कि इजराइल के द्वारा और अमेरिका के द्वारा जो ईरान में बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके ऊपर भी हमला किया जा सकता है। लेकिन रशिया ने वार्निंग करी है कि सबसे पहले तो वो वाला जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहाँ पे रशिया के ही अधिकारी काम करते हैं एंड अगर ऐसा कुछ होता है तो जिस प्रकार का न्यूक्लियर एक्सीडेंट चेरनोबिल में हुआ था बिल्कुल वैसा ही एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट, एक आपदा हमें वहाँ भी देखने को मिल सकती है। तो ये गलती अमेरिका बिल्कुल भी ना करे एंड बिल्कुल शी जिनपिंग की तरह ही व्लादिमीर पुतिन ने भी कहा है कि अगर हमें मौका मिले तो हम लोग भी समझौता करवाने के लिए तैयार हैं एंड साथ में वार्निंग दी है कि डोनाल्ड ट्रंप गलती से भी इस युद्ध में ना कूदें। वैसे आपको बता दूं कि इस चीज़ के पहले जो हमें खबर मिली है कि चाइना के द्वारा ऑलरेडी ईरान को 800 बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए जो मलबा है, जो रॉ मटेरियल है, वो भी सप्लाई कर दिया गया है। और ये पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन एक हांगकांग बेस्ड फर्म है जिसका नाम है लायन कमोडिटीज़ होल्डिंग्स लिमिटेड, उसने इस ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करवाया है वाया दी ईरानियन एंटिटी पिशगमन तिजारत राफी नोविन कंपनी। और इसके माध्यम से, और ये पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले भी चाइना कई दफ़ा ईरान को मिसाइल बनाने के लिए मलबा दे चुकी है और इस बार फिर से जब ये जंग चल रही है तो चाइना ने एक बार फिर से ईरान को मिलिटरीली सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। एंड दिस वाज समथिंग जो कि अमेरिका पहले से भी डरा हुआ था। अमेरिका में जाने माने एक एक्सपर्ट हैं गॉर्डन चैंग, आपने नाम सुना होगा, इन्होंने पहले भी कहा था कि जो हथियार चाइना ईरान को देता है वो केवल ईरान तक नहीं जाते, वो ईरान के साथ हेजबोला हुआ, हुथीज़ हुए येमेन के, उन तक भी जाते हैं। एंड अभी ये वाली रिपोर्ट्स भी बता रही हैं कि ये वाले जो मिसाइलें हैं इसका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो शायद आगे जाकर के हुथीज़ और हेजबोला तक भी पहुंच सकता है। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि आगे चल करके ये युद्ध आगे ना बढ़े, बिकॉज जितना ये आगे बढ़ेगा उससे पूरे ग्लोब में ही इंस्टेबिलिटी हमें देखने को मिलती है। बाकी आप लोग जो भी सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड